उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के विधान भवन में सत्र चलने वाला था और 5 दिन तक चलने का पूरा तैयारी है और आज पहला दिन था। सत्र चल रहा था, उसी दौरान विपक्ष ने विरोध किया और सत्र को स्थगित करना पड़ा। क्यों स्थगित करना पड़ा? क्योंकि वहां पर विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। मणिपुर का मुद्दा हो या फिर देश के अन्य, जिस तरह से 2024 को जोड़ते हुए मुद्दे को जो है खड़ा कर रहे थे और इसके वजह से कहीं ना कहीं सदन में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। क्या ये हंगामा सही रहा? क्या कहेंगे? देखिए, इसको दो रूप में हम देखते हैं। पहला ये कि सरकार और विपक्ष, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी का, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ये निरंतर चर्चा के विषय से बाहर रहना चाहती है। कभी भी बीजेपी की सरकार जो है किसी भी इशू पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में नवनिर्माण की बात हो या किसी घोटाले की बात हो, कहीं नस्लवाद की बात हो, कहीं आतंकवादियों से जुड़ा संबंधी बात हो, किसी भी इशू पर न सेंट्रल की सरकार बहस करने को और बहस सुनने को तैयार है, न राज्य की सरकार सुनने को तैयार है। विपक्ष ये नहीं कहा कि आप ये मत करो। विपक्ष का कहना था कि आप अपने एजेंडे में महंगाई और वो मणिपुर की घटना को जोड़ें और हमारी बात उसको सुने। लेकिन सरकार महंगाई पर अगर सुनती है तब भी घेरे में आती है। सरकार अगर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उसी की सरकार है, उसी का प्रधानमंत्री है, तो मणिपुर उसके परिधि में आता है। तो मणिपुर जब परिधि में आता है तो राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं और सेंट्रल भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस लिहाज से सरकार, आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, माने खाने पीने का सामान, आय और व्यय का क्षेत्र हो, जहां सरकार एकदम मुकदर्शक होकर के देख रही है और हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता लूटी जा रही है, न कोई पूछने वाला है कि साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये बताइए, सत्र क्यों लगाया जा रहा है? 5 दिन के सत्र थे विधान भवन में और ये सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ, एक कहावत नहीं कहा जाता है, ना खाएम ना खाए देम खिलवा बिगाड़ेम? तो कहीं ये, अरे भाई, सत्र तो हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योजनाएं हुए और तमाम चीजें हैं उसको लागू करेंगे। उनके जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन पे इन सब चीजों को बताया जाता और जो चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं उन सभी चीजों पे चर्चा होता। लेकिन उससे पहले देखा गया कि हंगामा हो गया। तो हंगामा क्या प्रदेश के लिए सही रहेगा? शांति से भी तो बात हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हंगामा लाजमी है, हंगामा होना चाहिए, लेकिन उसका संवैधानिक शक्ल और स्वरूप भी होना चाहिए। अब रह गया सवाल कि कोई योजना तो सरकार के पास नहीं। जिस योजना पर सरकार बहस करना चाहती है, इसकी तो पुरानी घिसी पिटी योजना है और उसी योजना के परिधि में वो अपना बिल और बजट पास करना चाहती है। आप 4 दिन का ये सेशन है, 4 दिन इसी तरह हंगामा आप करते रहिए और वो 4 दिन के अंदर जितनी बिल है उसकी सब सरकार, चूंकि बहुमत की सरकार है, विपक्ष का कोई मतलब नहीं, न विपक्ष को कोई सुनने को तैयार नहीं, न उसको देखने को तैयार। इनका बिल बहस करने के लिए सेशन नहीं सरकार ने बुलाई है। सरकार ने अपना बिल को, चूंकि एक वो प्रक्रिया है, एक वो स्वरूप है, वो एक संविधान के तहत एक मानक निर्धारित है कि कोई भी सरकार रहे तो उसको ये काम करना है। इनको 4 दिन इस सेशन को बहस के भेंट चढ़ाना है और सरकार द्वारा प्रायोजित जो बिल है, जो जनता विरोधी बिल है, जो स्वास्थ्य विरोधी बिल है, उसमें जितने ए से लेकर के जेड तक सारी जो इनके प्रक्रिया का जो आय व्यय का खर्चा है उसको पास करना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंशा है।
और आप जानते हैं वो बहुमत की सरकार है, विधान परिषद में भी बहुमत है, विधानसभा में भी बहुमत है, तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वो स्वरूप को कायम रखी है। और मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये 4 दिन केवल इसी नाटक के रिंग को घुमाती रहेगी और विपक्ष अपने उसी रिंग के बाहर घूमता रहेगा, और सरकार द्वारा जितनी प्रायोजित व्यवस्था है, जितनी बिलें हैं, उसको बहुमत से पास करके अपना उद्देश्य को हासिल कर लेगी। न अब सरकार उस मुद्दे पर है कि सदन में न कोई अब गाने वाला रह जाए न बजाने वाला रह जाए, जो है वो मेरा है, कोई विपक्ष को मतलब हटाना चाहती है सब। क्या कहेंगे विपक्ष जिस तरह से घेर रही है सरकार को, सदन में बहुत सारे मुद्दे जो हैं रख रही हैं, हालांकि पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है इस चीज को कि सदन में जिस तरह से सत्र चलता तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों का भला होता। क्या लगता है सदन में हंगामा होने के बाद ऐसे हो पाएगा, कुछ सही हो पाएगा? देखिए, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और रही बात पूर्ण बहुमत की सरकार, विपक्ष हो अपने सामने ना के बराबर समझते हैं सत्ता पक्ष वाले। और हाँ बात, जब भी सदन चल रहा है तो इतना कम टाइम क्यों रखा जा रहा है सदन का, इस पे बड़ी बहस होनी चाहिए। इनकी सरकार 6 साल गवर्नमेंट कंप्लीट हो चुकी, लेकिन इनके अधिकतर समय कटते जा रहे हैं, छोटे हो जाए, कम समय में इस सदन चला के बस बात खत्म कर देना। विरोध हो रहा है तो कैसे होगा? तो सदन में समय दिया जाता है, लेकिन आज स्थगित कर दिया गया। अरे समय तो दिया जाता ना। सुनिए, अपने कामों से भागना चाहते हैं, टाइमिंग कम करना चाहते हैं। आज हंगामा करवाए, कल भी होगा, परसों का 4 दिन का सना परियोजना है, घिसी-पिटी उसी को लागू कर देंगे। भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है इनकी। अपने आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे आप? पूरे मुद्दे को आप देख रहे हैं, सदन में जिस तरह से सत्र की बैठक हुई और बैठक में अब विपक्ष ने घेरा और ये बैकफुट पे हो गए बिल्कुल। मतलब ये कहिए विपक्ष का विरोध ये लोग झेल नहीं पाए, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है क्या सही है? विपक्ष आज के दिन में गलत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं तो बीजेपी के विरोध में ही ज्यादातर बोलता हूं। मुझे नहीं लगता कि मणिपुर के केस में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई आकर विपक्ष इस तरीके से कहे कि हम मणिपुर पर बात करना चाहते हैं। ये 4-5 दिन का सदन होता है, और जैसे राय साहब ने कहा कि ये बहुत छोटा कार्यकाल होता है। 1 मिनट, ये छोटा कार्यकाल होता है, इसमें सिर्फ जो योजनाएं नई लाई जाती हैं उस पर बातचीत होती है। और वैसे भी जो बताया राय साहब ने कि उनकी बहुमत है, आप चिल्लाओ या कुछ करो, वो बिल तो सारे पास हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता था कि आज जैसे अखिलेश ने या और विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से बहिष्कार किया मणिपुर के नाम से, मुझे लगता था ये लोकसभा राज्यसभा का मुद्दा है, ये दिल्ली मुद्दा है, इसको यहाँ उछालना मुझे लगता नहीं बहुत बड़ी बात होगी। इसका कोई लाभ भी नहीं हुआ और फायदा भी और नुकसान भी नहीं होगा इसमें। जैसा कि राय साहब ने कहा कि जो भी योजनाएं वो तैयार करेंगे, वो आप अगर 4 दिन तक 5 दिन तक ऐसे ही बहस करते रहोगे, हम वैसे ही पास कर लेंगे, कहानी वही की। मगर चूंकि जो भी कोई कानून लाया जाता है या कोई नया चीज की जाती है, तो हमें सदन के अंदर ही उसको करना चाहिए, पारित ना। तो ये चीजें मर्यादा वाली है। बताइए, राहुल गांधी का सामना, अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सामना अब अमित शाह और मोदी नहीं कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या नहीं, राहुल का तो अमित शाह तो कर रहा है, मगर वही मैं पूछने वाला हूँ, क्या ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे? क्या जब 7 तारीख को आज उसकी सदस्यता मिल गई है, तो वो गुजरात में वहाँ पे वो रैलियां कर रहा है नरेंद्र मोदी, तो मैं सवाल करता हूँ कि 8 तारीख को जो उस पर चर्चाएं होनी है, तो क्या वो सामने आएगा, ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे? 2 शेर है, एक शेर है राहुल गांधी जो जंगलों की रक्षा करता है, जो इंसानों की रक्षा करता है, और दूसरा शेर है आदमखोर जो इंसान को चूस रहा, उसका खून पी रहा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मैंने ये कहा कि ये 2 शेर आएंगे जब आमने सामने टकराएंगे लोकसभा राज्यसभा में, तो क्या हम ये जनता से पूछना चाहते हैं या अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? खून चूसने वाला कैसे आप कह रहे हैं भाई? पूरा देश जान रहा है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, देश की जो है और जो एक देश की जो मर्यादा है उसको बढ़ा रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, देश को बहुत मजबूत करने में इनका हाथ है। ये खून कैसे चूस रहे हैं, इसको थोड़ा बताइए। ये बाहर है, ये अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, इन सब चीजें बेहतर करेंगे राहुल गांधी, आप यकीन? नहीं, बेहतर तो अब दूसरे को मौका दिया जाएगा। उन्होंने जो 65 साल 60 साल तक काम किया था, उन्होंने किसी इतनी निर्लजता नहीं दिखाई, इतनी कायरता नहीं दिखाई। अब एक छोटा सा एक नेता राहुल गांधी,
उसके सामने तक आने में हिम्मत नहीं कर रहे हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि देखते हैं कल उठाता है पहाड़ के नीचे की नहीं। सदन में कल क्या रहेगा? फिर से हंगामा होगा? लग रहा है आपको कि हंगामा होगा कि फिर चलेगा, सदन चलेगा? सदन को चलाने या ना चलाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। उत्तर प्रदेश का भाई विकास होगा ना, सदन अगर चलेगा, सत्र चलेगा, सदन नहीं, हाँ और नहीं तो क्या, अगर सदन में सत्र चलता है तो सत्र में भाई योजनाएं कौन सी लागू होनी है, कितने योजना पे काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की विकास की बात होगी, उसमें अगर अड़ंगा डालेगा सदन में, जिस तरह से विपक्ष डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा नहीं आ रहा है। नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी ना। जैसा कि राय साहब ने कहा, उनकी बहुमत है, वो सब कुछ वैसे ही करा लेंगे। तुम चिल्लाते रहो, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो काम तो हो जाएंगे। मगर होता क्या है कि इसे वहां पर सदन में लाके ही पारित कराया जाता है। एक सिस्टम है, ये नहीं कि आप अपने घर पे ही बैठे बैठे उसको साइन करके पारित कर दो। एक सदन है, एक उसकी मर्यादा है, इसलिए वो वहां होता है। बाकी आप चिल्लाओगे, आप मणिपुर को यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? जहाँ मणिपुर में चिल्लाना वहाँ चिल्लाइए, ये चीज है हमें। देखिए, हमारे साथ आम जनता थी और हम इस वक्त जो है लखनऊ, राजधानी लखनऊ के जनपद मार्केट है जहां पर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, सदन में जिस तरह से आज पहला बैठक था और बैठक में विपक्ष ने हंगामा किया और इसके बाद से सदन जो है स्थगित कर दिया गया। सत्र चल रहा है, लगातार 5 दिन सत्र चलने वाला, अब 4 दिन और बचा है। किस तरह से 4 दिन देखा जाएगा, कल क्या होता है ये देखने वाला विषय होगा। जिस तरह से आज सदन में हंगामा हुआ, जम के हंगामा हुआ और विरोध हुआ, विरोध भी कहीं ना कहीं जो विपक्षियों के द्वारा हो रहा है, वो भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सही सवाल है, लेकिन सिस्टम से उठाएं। अगर विरोध करना है तो सही ढंग से करें, उसके लिए भी एक तरीका होता है। उस तरीके को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आज नहीं अपनाया है, जिससे लोग जो है इस पे सहमति नहीं जता रहे हैं। हालांकि अब कल का विषय है देखने वाला कि सत्र कैसा चलता है, सदन में कल हंगामा होता है या फिर शांतिपूर्वक जो है सदन में सत्र चलेगा और प्रदेश की जो विकास की बात हो रही है वो विकास आगे बढ़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, J24/7।